नमस्ते एवरीवन, ये पार्ट 2 है वीडियो का। इसमें मैं बात करूंगा आपसे बॉयंसी के कुछ ब्यूटीफुल क्वेश्चंस की, जो कि पढ़ के एक बार इस कॉन्सेप्ट खुलता है दिमाग का कि किस तरीके से बॉयंसी को यूज किया जाता है अलग कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने में भी। राइट गाइस, तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। तो जो मेरे पास पहला क्वेश्चन है वो कहता है अ स्टोन वेज 392.4 न्यूटन इन एयर एंड 196.2 न्यूटन इन वाटर। कंप्यूट द वॉल्यूम ऑफ स्टोन एंड इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक स्टोन है, उसका वेट है 392.4 न्यूटन एयर में और 196.2 न्यूटन वाटर में। तो कंप्यूट द वॉल्यूम ऑफ स्टोन एंड इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी। सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो वेट है वो वाटर में कम कैसे हुआ, क्योंकि उस पर फोर्स ऑफ बॉयंसी लग रही थी। फोर्स ऑफ बॉयंसी कितनी लग रही थी? जितना उसका वेट हुआ है वो कम, मतलब फोर्स ऑफ बॉयंसी कितनी होगी? FB विल बी इक्वल टू 392.4 माइनस 196.2। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 196.2 न्यूटन्स, राइट। अब फोर्स ऑफ बॉयंसी जो है वो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ है, दैट इज वाटर इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इतने जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुई है वाटर की, वो वॉल्यूम किसके इक्वल होती है? जितना उस बॉडी का वॉल्यूम होता है, मतलब उस स्टोन का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही तो वाटर उसने डिस्प्लेस किया होगा। तो ये वही वॉल्यूम है, दैट इज 196.2 न्यूटन, जो हमने अभी फाइंड आउट करी। रो आपको पता है, जी आपको पता है, तो V की वैल्यू आप निकाल सकते हो, दैट इज 196.2 डिवाइडेड बाय 1000 जो डेंसिटी है वाटर की इनटू 9.81। तो जो वॉल्यूम निकल के आती है वो आती है 0.02 मीटर क्यूब। अच्छा, अब मुझे इसकी वॉल्यूम पता चल गई। अगर मैं इसकी वेट को इसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास स्पेसिफिक वेट आ जाएगा, और स्पेसिफिक वेट को अगर मैं स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी? इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसका वेट कितना है? 392.4 न्यूटन। तो स्पेसिफिक वेट अगर निकालना है आपको स्टोन का तो हो जाएगा वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट कितना है? 392.4 न्यूटन्स अपॉन में 0.02 मीटर क्यूब। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 19620 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अच्छा, अगर आपको स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर निकालनी है तो वो कितनी होती है? 9.81 इंटू 1000, दैट इज 9810। तो अगर आप इसको स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट स्टोन, दैट इज 19620 डिवाइड बाय 9810। तो ये कटता है 2 पे। तो 2 इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट स्टोन। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। कई बार फंस जाते हैं बच्चे, ये नहीं समझ आता कि क्या पहले स्टेप उठाऊं फिर सेकंड स्टेप क्या उठाऊं। इसलिए एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। PDF जो है वो नीचे अवेलेबल है इसकी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है द वेट ऑफ अ सर्टेन क्राउन इन एयर वाज फाउंड टू बी 14 न्यूटन। एक क्राउन है, एक सर्टेन क्राउन है, उसका एयर में वेट है 14 न्यूटन, उसका जो वेट है, एंड इट्स वेट इन वाटर इज 12.7 न्यूटन। पानी के अंदर उसका वेट है 12.7 न्यूटन। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19.3। Was it of pure gold, not pure gold, data insufficient, data inconsistent? अच्छा, आपको बताना है कि एयर में जो वेट है वो है 14, वाटर में वेट है 12.7 न्यूटन्स, रिलेटिव डेंसिटी आपको गिवन है 19.3। आपको बताना है प्योर गोल्ड का है या नहीं है, या डाटा इनसफिशिएंट है या डाटा इनकंसिस्टेंट है। अच्छा, ये जो दो ऑप्शन होते हैं ये हमेशा स्टूडेंट को, मतलब जिस बच्चे को क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा ना, उसको ऐसा लग रहा होगा कि डाटा इनसफिशिएंट है, इनकंसिस्टेंट है। तो ये उन बच्चों के लिए होते हैं, लेकिन जिनको आता है उनको पता होता है कि उनको क्या करना है। अब सबसे पहले आप एक चीज़ देखो कि अगर आपको कोई चीज़ मतलब ये है कि प्योर है या नहीं है, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे? कोई आपके पास प्योर चीज़ होगी तो उसमें सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उस प्योर मटेरियल के होंगे। अगर कोई इम्प्योर होगी तो उसमें इम्प्योर मटेरियल भी ऐड होगा। तो अगर प्योर मटेरियल है तो आपको उसकी डेंसिटी भी पता होगी कि इतना डेंस होता है ये वाला मटेरियल। अगर इम्प्योर है तो उसकी डेंसिटी में फ़र्क आ जाएगा, राइट, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब अगर मैं डेंसिटी फाइंड आउट कर दूं प्योर गोल्ड की और इम्प्योर सब्सटेंस की, तो मेरे लिए चीज़ें जो हैं वो सब क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, तो प्योर गोल्ड की जो डेंसिटी है इसको मैं गामा प्योर से डिनोट कर रहा हूँ। आपके पास रिलेटिव डेंसिटी गिवन है। देखो, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड और सॉलिड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड और एनी सॉलिड। तो रिलेटिव डेंसिटी इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ही मानते हैं इसको, लेकिन एक्चुअल में स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन अलग है और रिलेटिव डेंसिटी की डेफिनेशन अलग है। तो गामा प्योर मतलब स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी जो है उसकी कितनी होगी? 19.3 इंटू 9810 इज इक्वल टू 189
1.333 न्यूटन्स पर मीटर क्यूब। इस तरीके से मैंने निकाल ली डेंसिटी ऑफ प्योर गोल्ड। अब देखते हैं डेंसिटी ऑफ इम्प्योर गोल्ड। अब डेंसिटी ऑफ इम्प्योर गोल्ड आपको निकालनी है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर मेरा प्योर गोल्ड था उसकी भी 14 न्यूटन था वेट, अब इम्प्योर है उसका भी 14 न्यूटन है। उस 14 न्यूटन को अगर मैं उसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ तो मुझे उसकी डेंसिटी मिल जाएगी। तो उसके लिए मुझे उसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। उसकी वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे वो सेम अप्रोच अप्लाई करनी पड़ेगी जो मैं पिछले क्वेश्चन में कर चुका हूँ। दैट इज, जो फोर्स ऑफ बॉयंसी मेरे पास आ रही थी वो कितनी थी, जितना वेट उसमें से कम हो गया है, दैट इज 14 माइनस 12.7, तो कितना आ गया 1.3 न्यूटन्स। अब फोर्स ऑफ बॉयंसी कैसे फाइंड आउट करते हो आप, मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब वो वाटर में है तो डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुई तो वो उसी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम होती है, दैट इज v इज इक्वल टू 1.3 न्यूटन्स। तो आप v को अगर 1.3 डिवाइड बाय 9810 कर दोगे तो क्या वैल्यू निकल के आती है 1.325 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आई है मेरे उस क्राउन की जो कि डूबा हुआ है। ऑलराइट, अगर उसका जो वेट है वो है 14 और मैं इस वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ, दैट इज 1.325 इंटू 10⁻⁻⁴, तो जो डेंसिटी निकल के आती है वो आती है 105,646। ये है उस क्राउन की डेंसिटी। और जो मेरा प्योर गोल्ड था उसकी डेंसिटी कितनी थी 189,333 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब इसकी डेंसिटी में और इसकी डेंसिटी में कितना फ़र्क है तो आप यहाँ से देख सकते हो। दैट इज़ वाई मैं करेक्टली कह सकता हूँ कि वो जो सब्सटेंस है, वो जो क्राउन है, वो नॉट प्योर गोल्ड है, राइट। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप फ्यूचर में कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप इस तरीके की अप्रोच अप्लाई कर सकते हो। लास्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास वो एक जनरल नॉलेज से ज़्यादा बेस्ड क्वेश्चन है। ये कहता है कि एक शिप है, व्हेन अ शिप एंटर्स सी फ्रॉम रिवर वन कैन एक्सपेक्ट इट टू राइज अ लिटिल, सिंक अ लिटिल, रिमेन एट द सेम लेवल ऑफ ड्रॉट। ये ड्राफ्ट इसको कहते हैं, DRAFT। मैं समझाऊंगा क्या होता है ड्राफ्ट। टू राइज और फॉल डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स ऑफ वुड और स्टील। अच्छा, एक शिप है वो मतलब समुद्र में एंटर करती है एक नदी से, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसको कि वो राइज करेगी या सिंक कर जाएगी। राइज का मतलब हल्की सी ऊपर उठ जाएगी, या सिंक कर जाएगी, या रिमेन एट द सेम लेवल ऑफ ड्रॉट। ड्रॉट या ड्राफ्ट ये सिर्फ एक ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का फ़र्क है, तो वर्ड सेम ही है। अच्छा, ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट वो डिस्टेंस होता है कि अगर मेरी ये शिप है और इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है और जहाँ पे वाटर टॉप सरफेस तक है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको मैं कहता हूँ ड्राफ्ट। अब ये ड्राफ्ट कम हो गया मतलब जो शिप है मेरी ऊपर उठ गई, ड्राफ्ट ज़्यादा हो गया मतलब शिप जो है मेरी नीचे चली गई, तो ड्राफ्ट जो है वो बढ़ जाएगा। रिमेन एट द सेम लेवल ऑफ ड्राफ्ट, तो मतलब जो है वो शिप जो है वो सेम ही रहेगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। अच्छा, शिप ऊपर और नीचे क्यों जाएगी? जब उस पर फोर्स ऑफ बॉयंसी एक्ट करेगी, क्योंकि जो वेट है उस शिप का वो तो सेम है रिवर में भी और सी में भी, तो फोर्स ऑफ बॉयंसी है जो उसको ऊपर या नीचे की तरफ मतलब आने पे मजबूर कर रही होगी। अगर हम फोर्स ऑफ बॉयंसी देखें तो क्या है, फोर्स ऑफ बॉयंसी होती है डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब सारी बात आ गई यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल पे, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन डेंसिटी जो है वो यहाँ पे काम की चीज़ है। अगर आप सी की जो डेंसिटी है उसको देखो तो वो कितनी होती है 1025 के अराउंड होती है न्यूटन पर मीटर क्यूब। और रिवर में जो है देखो क्या माना जाता है कि रिवर्स हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं तो रिवर्स में जो है फ्रेश वाटर आता है, तो इस तरीके से इसकी जो डेंसिटी है वो नियरली 1000 के आसपास मानी जाती है। लेकिन अब आप एक्चुअली में देखो जो रियलिटी है वो तो रिवर्स कितनी गंदी हैं, उसकी डेंसिटी कितनी ज़्यादा होती है, सॉइल भी होती है उसमें। तो मतलब ये कि जनरल नॉलेज पे क्वेश्चन जो है वो फ्रेम्ड है। तो अगर हमारी रिवर में डेंसिटी थी कम उस वाटर की तो जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है वो भी कम होगी। सी की डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ बॉयंसी उसमें ज़्यादा होगी। फोर्स ऑफ बॉयंसी ज़्यादा होगी तो शिप पे ज़्यादा एक्ट करेगी और शिप को ऊपर उठा देगी। तो क्या ऑप्शन सही लग रहा है कि अगर हमारी रिवर से सी की तरफ एक शिप जा रही है तो उसमें हल्का सा हमें राइज देखने को मिल सकता है। तो ये थे वो क्वेश्चंस बॉयंसी से रिलेटेड। आई होप आपके जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा ओपन होगा। जो मैंने सोचा था कि अगर आपके ये काम आ सकते हैं तो शायद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मेरा जो चैनल है बहुत ज़्यादा डाउनफॉल से डील कर रहा है और मुझे बहुत मुश्किल हो रही है वीडियोस बनाने में, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइव रखने के लिए अगर आप कुछ डोनेट कर सकते हैं तो जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IES JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।